हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरे अपना और आपका अपना निरंजन का चैनल को। इसका नाम है निरंजन लर्निंग। पहले तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मदद करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि हम अभी सोच रहे हैं कि इस चैनल की जो नेम है थोड़ा सा रेक्टिफाई और थोड़ा सा न्यू नेम देने के लिए उसको बाद में सोचेंगे। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था कॉमर्स के ऊपर, कॉमर्स की अकाउंटिंग के ऊपर, जो +2 फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट पढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने सब कुछ जो जो डिस्कस करवाए थे उसको थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। उससे पहले और ये भी मैं मान के चलता हूँ कोई इसको देखा ही नहीं होगा और किसी को इंटरेस्ट भी है ही नहीं। चलो फिर भी बोरिंग सा स्टार्ट करने के लिए आ जाओ दोस्तों। अब क्या बोलना चाहूंगा कि मैं ये मान के चलता हूं जिन्होंने ये क्लास देखा है, जिनको इंटरेस्ट है, उन्होंने कुछ तो पढ़ाई किया होगा या ना भी किया होगा, सिर्फ देखा होगा। नोट्स जरूर देंगे जब ये इसकी जो चैप्टर है खत्म होने के बाद। अब चलते हैं। हमने कल क्या करवाया था ना, पहले तो हमने अकाउंटिंग की मीनिंग बतवाई थी। दूसरी क्या बतवाया था ना, बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बीच में जो डिफरेंसेस है। और तीसरी जो उसके बाद जो बतवाया था वो था कि अकाउंटिंग मीनिंग में जो था आइडेंटिफाई करना हो या रिकॉग्निशन करना हो या जो भी उसके भीतर जो भी अंदर के अंदर जो भी सारे के सारे डिटेल्स थे उनको हम बतवाया था। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि मैं सोच के चलता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बड़े हो चुके हैं, ठीक है, तो गाड़ी लेके आगे चलना चाहिए हमें। अब चलते हैं थोड़ा सा, 15 मिनट का क्लास होगा, मैं ये दावा के साथ कहता हूं। और जो थोड़ा बहुत 2-3 मिनट का हंसी मजाक भी होता है उसमें हंसी मजाक रहेगा। आज हम पढ़ेंगे क्या ना, अकाउंटिंग में कितने यूजर्स होते हैं। ये भी आज की क्लास में थ्योरी के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम 2 क्लास के बाद आ जाएंगे प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से मजे लेकर पढ़ोगे। इसमें 2 तरह के यूजर होते हैं, एक तो होते हैं इंटरनल यूजर, एक दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। आप बोलोगे अरे ये क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, ये क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में। बाहर कोरोना, अंदर घरोना, घर में रह कर बोरिंग हो इतना पक चुके हैं कि फिर से इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ना पड़ेगा। क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ना तो होगा ही। इंटरनल से पता ही चल रहा है आपको कि अंदर, और एक्सटर्नल से आपको पता चल रहा है कि बाहर। मतलब जो एक मान के चलो कि कोई भी एक कंपनी है या कोई भी दुकान है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है। जैसे कि ओनर, कंपनी में MD CEO जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, जो अंदर उनके लिए काम करते हैं। अब समझ रहे हो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो, इतना भी दिमाग कम जो नहीं है ना। तो बात यह कि ये जो इंटरनल यूजर्स होते हैं, इनकी काम है कि भीतरी जो काम करना है। और एक्सटर्नल यूजर क्या होता है, बाहर के काम करना है। जो बाहर से जुड़े होते हैं उनको एक्सटर्नल यूजर बोलेंगे, जो अंदर के जुड़े हैं उसको इंटरनल यूजर बोलेंगे। मैं बार बार रिपीट करने का मतलब यही है कि थोड़ा सा कॉमेडी करके इसको, मतलब ये है कि आपको समझ ज्यादा आए, दोबारा पढ़ना ना पड़े ना रिवीजन करना पड़े। अब चलते हैं। इंटरनल यूजर तो आपको पता चल जाएगा कौन है, MD, डायरेक्टर, CEO जो वगैरह वगैरह रहेंगे, जिनका काम कंपनी के अंदर की काम करना है। अब एक्सटर्नल यूजर थोड़ा सा बड़ी टर्म है, इंटरनल यूजर छोटी सी टर्म है, पर एक्सटर्नल बहुत ही बड़ी टर्म है। जैसे कि आपके बुक में होगा डबल एंट्री बुक कीपिंग, चेक कर लेना। एक तो है क्रेडिटर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, कंज्यूमर्स, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है जी। उनमें और भी आते हैं जैसे कि रेगुलेटरी एजेंसीज, पब्लिक रिसर्चर्स, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या बकली है, क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, कितना सारा पढ़ना पड़ेगा बे। नहीं जी सर, नहीं जी। अब सुनो, कितना पढ़ना पड़ेगा। ये
दो टाइप के यूजर हो गए। एक्सटर्नल यूजर में भी दो टाइप के होते हैं, जैसे कि जिनको डायरेक्टली मतलब है कंपनी को, उनको बोलते हैं डायरेक्ट इंटरेस्ट रखने वाले यूजर्स। और एक्सटर्नल में दूसरे टाइप के आते हैं जो इनडायरेक्टली रखते हैं। डायरेक्टली में कौन कौन है? डायरेक्ट में है क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, एम्प्लॉइज है, टैक्स अथॉरिटीज है, कंज्यूमर्स है, फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो कंपनी के साथ डायरेक्टली मतलब रखते हैं। आप अभी सोच लो कि क्रेडिटर कौन है, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोल तो दिया क्रेडिटर, आप सोचोगे तो क्रेडिटर कौन है, कौन सा जानवर है ये, पर आपको समझना ये कोई जानवर नहीं, हाँ ये इंसान है। अब चलते हैं, क्रेडिटर कौन है? जो हमें सामान देते हैं, मतलब सामान देते हैं पर बाद में पैसे लेंगे, समझ रहे हो ना? सामान देंगे अभी, जिसको बोलते हैं मतलब होलसेलर, जैसे कि एक दुकान के लिए होलसेलर, एक कंपनी के लिए उनके बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर होते हैं, उसी तरह जो सामान तो देंगे अभी पर बाद में पैसे लेंगे, उनको क्रेडिटर बोलते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? जो एक समझ के चलो कि एक कंपनी है, उसमें पैसे की जरूरत होती है, वो शेयर इशू करती है। शेयर मतलब कंपनी को पार्ट पार्ट करके, मतलब बाजार में, मतलब एक शेयर मार्केट होता है, वहां पे छोड़ती है, वहां से कुछ पैसे उठाती है, उसको कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, उसी से कुछ प्रॉफिट बनता है, उसी से काम चलता रहता है। वो जो कैटेगरी में जो लोग आए, उनको हम बोलते हैं क्या? इन्वेस्टर्स। उसके बाद आएंगे एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो आपको पता ही होगा, जो कंपनी के लिए काम करते हैं, समझ रहे ना? उनका भी इंटरेस्ट रहता है। टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज क्या होते हैं ना? जो आपके लिए टैक्स के काम करेंगे। सपोज कोई कंपनी का सपोज अब ऑडिट होने वाला है, या कंपनी का इनकम टैक्स भरने वाला, इनकम टैक्स के ऊपर कुछ काम करना है, जो इसके लिए इन्वॉल्व रहते हैं टैक्स अथॉरिटीज होते हैं। समझ में आ रहा ना? हम थ्योरी की थोड़ा सा कम करके पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, और थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप लोग सो भी जाओगे। क्या चलो सोते हैं, क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है? तो फिर भी कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, अच्छा लगेगा आपको, मैं समझ के चल रहा हूँ। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो हमारे सामान खरीदेंगे। कंज्यूमर ना तो हम कैसे आएंगे? कोई भी कंपनी उठाते हैं, जैसे लेते हैं सबसे कॉमेडियन कंपनी लेते हैं, पतंजलि, बाबा रामदेव, जय हो, समझ रहे हो ना? तो रामदेव की प्रोडक्ट क्या है? पतंजलि। यदि पतंजलि से बनाता रहेगा पर कोई खरीदेगा नहीं, यदि नहीं कोई खरीदेगा तो उसमें क्या फायदा आएगा भाई? कुछ तो फायदा ही नहीं रहेगा। तो कंज्यूमर अहम भूमिका निभाते हैं इस कैटेगरी में। उसके फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं ना? जो बाहर, मतलब हमारे देश के बाहर होते हैं। बहुत ही इंडिया में ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी है जिनकी कॉन्टैक्ट बाहर के देशों में होती है। मान के चलो अंबानी की हो, हीरो की हो, या टाटा की हो, उनका बाहर के इन्वेस्टमेंट भी आती रहती है। तो उनके जो रिलेशन रखते हैं फॉरेन एंटरप्रेन्योर, उनको बोला जाता है फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी, मैं ये मान के चलो अब तक समझ में आ गया। ये जो थे, इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है कंपनी में। अब भागते भागते आ जाओ कहां पे ना? एक्सटर्नल यूजर्स, जिनका इनडायरेक्टली इंटरेस्ट है। कंपनी हो या दुकान हो या शॉप हो, जो भी आप जैसे आपकी मर्जी समझो। उनमें कौन कौन आते हैं? रेगुलेटरी एजेंसीज। रेगुलेटरी एजेंसीज कौन होते हैं? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्टर्स ऑफ कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। आप बोलोगे ये कौन सी जीव जंतु आ गए हैं? जीव जंतु नहीं है ये, कौन एक हमारे गवर्नमेंट का बोर्ड होते हैं जो इनडायरेक्टली प्रेशराइज रखते हैं, जैसे कि कोई इलीगल एक्शन ना हो या इलीगली काम ना हो, उसके ऊपर देखने के लिए, देख रेख करने के लिए ये होते हैं। दूसरी आ गया पब्लिक। आप तो पब्लिक तो पता होगा, कहीं पे भी उठ के मार देंगे। हाँ, क्या करोगे? आओ तोड़ते हैं कंपनी को, आ जाओ आज नहीं छोड़ेंगे। तो उसी तरह पब्लिक क्या होते हैं? तो पब्लिक भी इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी को कैसे बढ़ाने के लिए। उनकी फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है कि कोई जाके कोई आपका कंज्यूमर का बाद में बोला कोई बात, ये कंपनी की चीज बहुत बुरी है, पतंजलि बहुत ही बेकार, आप क्या करोगे? होगा ना उसकी बुराई, होगा ना उसकी प्रोडक्ट की लॉस। उसी तरह होता है। तीसरी अगर रिसर्चर्स। रिसर्च मतलब उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करते रहना। जैसे कि पतंजलि का पहले तो 2-4 प्रोडक्ट शुरू हुए थे,
उसके बाद शुरू हुआ तो बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए। कैसे? रिसर्च करते करते, उनको बोलते हैं रिसर्चर्स। और तो लास्ट में आगे कौन? प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज के जमाने में तो बहुत ही इनकी तो मौजूदगी बहुत ही हाई है। कैसे? ना एडवर्टाइजिंग के लिए, चाहे नेगेटिव एडवर्टाइजिंग हो चाहे पॉजिटिव। जैसे कि एक कंपनी अच्छा चल रहा था, न्यूज में आया कि उस कंपनी में कुछ नए सेल, जैसे कि मैगी बन रहा था, आपको याद होगा मैगी बीच में बैन हो गया, करोड़ों करोड़ की नुकसान हुआ मैगी को, मतलब मैगी में। ठीक है, उसी तरह क्या हुआ, न्यूज में आ गया कि ऐसे मैगी में कुछ हो रहा है जिसमें कैंसर बनता है, लोग खाने छोड़ दिए, लॉस उसको हो गया। उसी तरह प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ही अहम मौजूदगी होती है इस यूजर्स में। तो इनका भी इनडायरेक्टली इंटरेस्ट रहता है कंपनी के लिए। ठीक है जी। अब आप लोग ने बहुत सारा पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया कि आज आप लोग बहुत ही बड़े हो गए। आज घर में जाके बोलना, पिताजी माताजी आज मुझे बहुत कुछ खाना है। पिताजी माताजी क्या बोलेंगे कि बेटे तूने ऐसा क्या काम कर लिया कि तुझे आज बहुत खाना है। माता पिता मैंने आज बहुत सारा पढ़ लिया। कितना पढ़ लिया आपको पता नहीं सकता, पर पढ़े होगे क्या पता, आपको खुद ही पता होगा कितना क्या कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ये तो बात की बात है। हमने क्या पढ़ लिया अभी ना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन यूजर होते हैं? दो टाइप के यूजर होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल यूजर में आपने पढ़ लिया क्या क्या कौन कौन आता है। एक्सटर्नल यूजर में आपने पढ़ा क्या ना, एक डायरेक्ट यूजर होते हैं और एक इनडायरेक्ट यूजर होते हैं। डायरेक्ट कौन? जो कंपनी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इनडायरेक्ट कौन? जो कंपनी में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उनका नाम तो आपने पढ़वा लिया। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको नोट्स शॉर्टकट में मिल जाएगा, जिसको रिवीजन करने में बहुत अच्छी रहेगी। अब चलते हैं थोड़ा सा क्या ना, थोड़ा सा की नोट के ऊपर। और एक बात बच्चों, हमेशा हम थ्योरी थोड़ा सा स्किप करके चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम के लिए वैलिड होगा, उसको हम करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग आज ही जाके बुक स्टोर से खरीदोगे। एक बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आता है इस तरह क्या आता है, उसका मोहन जुनेजा और सक्सेना चावला, उनका बहुत ही अच्छा रहता है वो ऑथर की। ठीक है, उसको खरीद लो, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगा और मुझे भी अच्छा रहेगा पढ़ाने के लिए और समझाने के लिए। ठीक है, आपने क्या तक सीख लिया? अब तो जितना होगा मतलब कीवर्ड्स तक आपने सीख लिया कि ये क्या क्या जरूरी है। अब आते हैं अहम चीज जिसको लेकर हमें पूरी अकाउंटिंग चलना है, और टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स। टर्म्स क्या है? मतलब एक एक छोटी छोटी चीज जो अकाउंटिंग में बहुत बार दिखाए जाएंगे आपको आगे जाके। पहला नाम उसमें है प्रोप्राइटर या ओनर। ये प्रोप्राइटर कौन होता है और ओनर कौन होता है? मतलब जिसने बिजनेस को शुरू किया, खत्म बेटे खत्म, इसमें ही खत्म हो गया। जिसने बिजनेस शुरू किया उसको हम बोलेंगे क्या? प्रोप्राइटर। जो किताब की लैंग्वेज आप खुद ही पढ़ना ट्राई करोगे। किताब की लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो क्लास लंबी होगी, आपको बोरिंग लगेगा और आप सोओगे, मैं पानी कहां से डालूंगा आपको। ठीक है जी। तो दूसरे में आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है ना, जिस चीज को लेकर बिजनेस शुरुआत किया जाएगा, मतलब जो पैसे हो, जो कुछ चीजें हैं, सामान हो, बिजनेस में इन्वॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है, उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओनर कौन होते हैं और कैपिटल कौन होते हैं, क्या होता है। तीसरे में आएगा कौन? डेटर। अब डेटर कौन होता है? ये वर्ड में समझ लो, डेटर क्रेडिटर, ये दोनों बहुत बार आपको ज्यादा ही बार सुनना पड़ेगा। डेटर कौन होता है? जो बिजनेस से या हमसे, सपोज मान के चलो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मेरे से किसी ने उधारी ली और बाद में पैसे देगा, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर। पर उसका उल्टा कौन? क्रेडिटर। जिससे हम बिजनेसमैन है और हम उनसे उधारी लें, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब तक क्या हो गया ना, एक हो गया प्रोप्राइटर जो खुद ओनर होते हैं, कैपिटल जिसको लेके हम बिजनेस रनिंग करेंगे या शुरुआत करेंगे। तीसरी क्या हो गया? डेटर। डेटर कौन होते हैं? जो हमसे उधारी लेते हैं। चौथी का कौन हो गए? क्रेडिटर, जिनसे हम उधारी लेते हैं, बाद में पैसे देंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या आ गया? गुड्स। गुड्स मतलब सामान, पूरी तरह से
और गुड मतलब समझना कि गुड मतलब अच्छा, ये बात है नहीं भाई, ये बात नहीं है। गुड्स मतलब सामान, सीधी सी और सिंपल सी बात, सामान है ये, ठीक है। तो जिस सामान को हम खरीदेंगे बेचेंगे उसी को गुड्स हम बोलेंगे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब गुड्स हो गए, उसके बाद आएंगे क्या, परचेज। परचेज मतलब खरीदना, सिंपल सी भाषा में खरीदना मतलब हमें कुछ खरीदना है। हमें कहां से खरीदना पड़ेगा, हम जिससे पास सामान लेने जाएंगे। सपोज मैं बिजनेसमैन हूं या आप बिजनेसमैन हो, आप कहीं से तो माल खरीदोगे, उसके बाद तो बेचोगे ना, उसी को बोलते हैं परचेजेस। उसके बाद आते हैं सेल्स, मतलब हम बेचेंगे, हम जिसको बेचेंगे उसको बोलेंगे क्या, सेल्स। समझ में आ रहा ना आपको, सेल्स। अब आप इतना तक आप तो समझ में आ गया कि परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ठीक है। ये सारे कुछ था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टर्म्स। हम इसके बाद आगे जाकर कुछ और भी टर्म्स बहुत ही अच्छी तरीके से इसी तरह से पढ़ेंगे। मैं क्लास को छोटी कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपको बोरिंग ना हो, और कॉमेडी और बहुत सारा बाहर की बातें भी कर रहा हूँ, आपको बोरिंग ना हो, इसीलिए हमें थोड़ा क्लास खींचना पड़ना नहीं रहा है। इस बार के लिए हम 20 से 22 मिनट रखते हैं। थोड़ा सा और थोड़ा सा खुल जाओ तो हम इसको 25 मिनट तक खींचेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया ना। पहले तो पढ़ लिया कि अकाउंटिंग सिस्टम में क्या क्या यूजर होते हैं, उनमें क्या क्या आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या क्या आते हैं। उसके बाद आपने पढ़ लिया कीवर्ड्स, मतलब किस वर्ड में बहुत ही दम है, जैसे कि बुक कीपिंग हो, प्रोसेस हो, जो एनालाइज हो, जो पढ़ लिया आपने। इसके बाद आपने कुछ टर्म्स शुरुआत की है, टर्म्स और भी सारे हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा आगे क्लास में। पर आज के लिए टर्म्स जितना बताया वो अहम टर्म था, इसको आप चाहो तो बार बार सुन के याद रख सकते हो, इसको आप ही को बेनिफिट है। कल पढ़ेंगे और थोड़ा सा टर्म्स। आज के लिए इतना ही। सोच के चला कि आप लोग सोए नहीं हो अभी तक, जाग के देख रहे हो कि क्या बंदा कर रहा है, ठीक है। चलो, और क्लास के एंड में जो वो सारे के सारे बोलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छे लगे तो थोड़ा सा लाइक भी कर देना। इस आज के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो ने मतलब सब्सक्राइब किया उनका नमस्ते, बाय बाय, अपना ख्याल रखना दोस्तों।